कोई किसको पिलाएंगे भी जान लो। देखिए ये वो भारत देश है, यहाँ सबका विरोध नहीं महाराज। कलाम बनोगे तो पूजे जाओगे और कसाब की विचारधारा पर चलोगे तो संवैधानिक रूप से रेले जाओगे। सीधा सा सिद्धांत, संवैधानिक रूप से रेले जाओगे। कलाम बनो, देश के सबसे सर्वोच्च पद राष्ट्रपति के पद पर बैठाया जाएगा। कसाब बनोगे तो रेले जाओगे भैया। अगर कोई चाहता है कि वो अजमल कसाब, अफजल गुरु, याकूब मेमन, ओसामा बिन लादेन के नक्शे कदम पर चलेगा तो रेला जाएगा भाई। सीधा सा सिद्धांत। कलाम है, अब्दुल हमीद है, अशफाक उल्लाह खां है, हम भी सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, समस्त सनातनी सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। आप क्या बात, अगला पीएम क्या लगता है? अगर मोदी जो है इस बार प्रधानमंत्री, आपके हिसाब से मैं मानता हूँ 24 आपने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी बनेंगे, अगर लेकिन मोदी 24 में प्रधानमंत्री बनते हैं तो आपने कहा 29 की बात करें विपक्ष वाले, तो 29 में इस बार कौन बनेगा? क्या योगी जी, अमित शाह जी? सुनिए, विपक्ष वाले हैं जो कह रहे चाय वाला प्रधानमंत्री, चाय वाला प्रधानमंत्री, चाय वाला प्रधानमंत्री। महाराज चाय वाला प्रधानमंत्री है, उसको तो तुम झेल नहीं पा रहे हो, गाय वाला आ जाएगा तो बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। महाराज नरेंद्र मोदी जी चाय पिला रहे, गोरखपुर वाले बाबा सीधा काढ़ा पिलाएंगे। कुछ सवाल पूछ सकता हूँ? पूछिए पूछिए सर, ये सवाल पूछते हैं उत्तर नहीं देते, बताइए आपका क्या बात है? मेरी ये बात है सर, पूछिए सर, कि जो उच्चतम न्यायालय ने जमीन दी है मस्जिद बनवाने के लिए, क्या उसे विद्यालय अस्पताल के लिए समर्पित किया जा सकता है? ये बड़ा सवाल है, ये बड़ा सवाल है, ये बड़ा सवाल है। रुक जाइए, ये बड़ा सवाल है कि जो मस्जिद के लिए जगह दी गई है, जहाँ पर मस्जिद बन रही है, क्या प्रधानमंत्री मोदी वहाँ भी जाएंगे? अब ये वो जाने भाई, ये वो जाने क्या कहेंगे? जाएंगे। अभी उन्होंने प्रधानमंत्री, वो सभी के प्रधानमंत्री बिल्कुल जाएंगे, मैं कह रहा हूँ, और वो जाएंगे भी। और मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ, अखिलेश यादव के पिताजी ने गोलियां चलवाई, कितने लाखों राम भक्तों की जाने गई, कितने लाखों राम भक्तों की जाने गई, लेकिन हमारे मोदी जी का इतना बड़ा दिल है, इतना सम्मानित इंसान है कि उन्होंने उनको जो है निमंत्रण भेजा, उन्होंने उनको निमंत्रण भेजा। अब उनको मोदी सरकार को आए हुए कितना साल हो गया? ये आप जानिए, कितना साल हो गया? ये आप 14 में आए थे, 14 में आए थे और अब 24 आने वाला है, या आ गया 24, चुनाव भी आने वाला है, तो 10 साल हो गया है। चलिए मोदी सरकार के 10 काम आप फटाफट गिना दीजिए, विकास के 10 काम गिना दीजिए। आइए हम आपको बताते हैं, आप 10 काम मत पूछिए, 10 काम मत पूछिए, अंधभक्ति नहीं, अंधभक्ति नहीं, आप गिनाइए, आप गिनाइए 10 काम गिनाइए मोदी सरकार के 10 गिना रहा हूँ। सुनिए, अटल टनल योजना के माध्यम, सुनिए अटल टनल योजना के माध्यम से राष्ट्रव्यापी रोडें बनवाई गई, गिनते जाइए। आप गरीबों को बेरोजगारी भत्ता बंद करके किसान सम्मान निधि दी गई, जनधन योजना के माध्यम से खाते में पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं। सुनते जाइए, किसान सम्मान निधि लोगों को दी जा रही है। काशी का भव्य कॉरिडोर बन गया, मथुरा पर याचिका दायर हो गई, भव्य राम मंदिर बन रहा है। मथुरा को लेकर याचिका दायर हो गई, ये 6वां विकास है मोदी सरकार का। 7वां विकास सुनिए, पूर्वांचल हाईवे एक्सप्रेसवे बना, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन गया। अटल टनल योजना के माध्यम से राष्ट्रव्यापी रोडें बनवाई गई, जहां पर पहले के समय पर आप देखते थे कुछ तथाकथित लोग, पूरी तरीके से क्राइम को कंट्रोल कर दिया गया। उत्तर प्रदेश में जहां पर लोग गोली डंडा लेकर के बौखलाए रहते थे, आप अतीक का इतिहास उठाइए, मुख्तार का इतिहास उठाइए, आजम खान का इतिहास उठाइए, भाई मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त भारत। माफिया है जिनको नजरअंदाज किया जा रहा है, ये भी आरोप योगी सरकार पर लग रहा है। ये नाम बताइए, रुकिए, बता रहा हूँ। कुछ माफिया तो ऐसे भी हैं जिनको कहा जा रहा है कि क्रिकेट खेल रहे हैं, क्या कहेंगे? अखिलेश यादव ने गिनाया था, जिनके ऊपर 100 से ज्यादा मुकदमे हैं, उन पर योगी सरकार खामोश है, चुप है, क्या कहेंगे? जाकर के रिकॉर्ड निकालिए कि वास्तव में 100 से ज्यादा है वर्तमान में। आप जाइए, डेटा उठाइएगा, मैं कह रहा हूँ, फिर सही डेटा लेकर आओ। ठीक है, गेस्ट हाउस कांड वाला, उनसे उनके बाप से बड़ा कोई वो था, उनके बाप से बड़ा कोई अपराधी था जो गेस्ट हाउस कांड हुआ। ठीक है, उन्होंने यहाँ पर राम भक्तों पे गोलियां चलवाई। ठीक है, उनको सबसे पहले तो उनके बारे में उनको बोलना चाहिए था। स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि जो राम भक्तों पर गोली चलाई गई थी, वो जो है कार्य सेवकों पे जो गोली चली थी, वो कह रहे हैं कि वो संविधान की रक्षा के लिए चलवाए थे गोली। ना, बिल्कुल ऐसा नहीं है। बताइए, राम मंदिर का अगर निर्माण हो रहा है, कार सेवक पूरा अपनी प्राचीन अयोध्या को फिर से उसी अस्तित्व में देखना चाहते हैं, अगर उस पर कोई गोली चलवाएगा, क्या हम सहेंगे? आज अगर आप यहाँ बाइट ले रहे हैं, आज अपना व्यूज बढ़वा रहे हैं, सब्सक्राइबर बढ़वा रहे हैं, प्राचीन अयोध्या अपने अस्तित्व में आ रही, तब बढ़वा रहे हैं। आप जाइए, आप पत्रकार
सरकार है, शायद आप हमसे ज्यादा जानते होंगे कि कितने लोग जो है मुफ्त में भोजन यहाँ कर रहे हैं। एक बात बताओ, आपसे एक सवाल है। हमसे भाई ने 7वां जो विकास गिनाया था मोदी सरकार का, वो बड़ा दिलचस्प था कि जो है वो मथुरा मथुरा को लेकर याचिका दायर हो गई, जो कि रद्द भी हो गई। तो वो विकास कैसे हो सकता है? हमारी नजर में विकास है। विकास। अगर हम धर्म उत्थान के लिए कार्य करते हैं, अगर हम धर्म प्रचार के लिए कार्य करते हैं, तो धर्म का विकास ही सबसे बड़ा विकास है। और जिस देश में, सुन लीजिए, जो लोग कहते हैं बगैर धर्म और संस्कृति के किसी राष्ट्र का निर्माण संभव नहीं है हमारा, कुछ लोग तो ये भी- नहीं, कुछ लोग- बगैर धर्म संस्कृति के किसी राष्ट्र का लोग निर्माण तो संभव ये भी कह रहे नहीं है। मजहब से राष्ट्र नहीं बनता, पंथ से राष्ट्र नहीं बनता है, संप्रदाय से राष्ट्र नहीं बनता है, धर्म से राष्ट्र बनता है। लोग तो ये कह रहे हैं, कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि क्या बिना पत्नी के किसी नई मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा किया जा सकता है? ये बताइए, ये बड़ा सवाल है, ये बड़ा सवाल है। कुछ लोग सोशल मीडिया पे लगातार ये सवाल दिख रहा है कि बिना पत्नी के क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे? ये बड़ा लोग कौन है? मैं साधु सवाल हैं? कर रहा हूं, आप बताइए। नहीं, नहीं, अब आप साधु बताइए, मैं सवाल कर रहा हूं। संत हैं। बताइए। अब आपको बताते बताओ, हैं, बताओ। देखिए आपको हाँ, बताते हैं, सबका प्रमाण है शास्त्र में। कांग्रेस के लोग हो कुछ सकते हैं, बाकी और कोई नहीं हो सकता। कुछ कुत्सित मानसिकता के लोग सवाल कर सकते हैं, दूसरी प्रधानमंत्री सबको लोकतांत्रिक अधिकार है सवाल करने का, सीधा सा सिद्धांत है। एक बार अयोध्या में, इसी अयोध्या में जो अश्वमेघ यज्ञ हुआ था, सीता जी उस समय नहीं थी, क्या अश्वमेघ यज्ञ नहीं परिपूर्ण हुआ? तो सोने की मूर्ति बनी थी सीता जी, बनी थी, तो अभी यहाँ आयोजन हो गया है, आयोजन हुआ है, तो क्या आयोजन हुआ है, आयोजन हुआ है। मैं नहीं कहना चाहता, और आपको लगता है, आपको पूर्ण विश्वास है, आपके पास चिट्ठी है कि मोदी जी ये सब करेंगे? किसने कह दिया? किसने कहा? नहीं, मुख्य अतिथि वही है। नहीं, तो मुख्य अतिथि का क्या लेना देना? पूजा पद्धति, भूमि पूजन पूजा किया था, पूजा भूमि पूजन पूजा पद्धति से, भूमि पूजन पूजा किया था, हटाइए, भूमि पूजन हटाइए, पूजा पूजा भूमि पूजन। पूजा पद्धति से मुख्य अतिथि का क्या लेना देना? नहीं, भूमि पूजन पूजा कौन किया पद्धति था? से, भूमि पूजन कौन किया? पूजन पद्धति से सूर्य यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ जो होता है उसमें पत्नी की आवश्यकता होती है, ठीक है। बिना पत्नी के भी लोग यज्ञ भी कर सकते हैं, हवन भी कर सकते हैं और पूजन भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा बताइए। आपसे भी कुछ सवाल पूछ सकता हूँ हाँ, क्या? पूछिए पूछिए। सर, ये पत्रकार सवाल पूछते हैं, उत्तर नहीं देते, बताइए आपका क्या बात है? मेरी ये बात है, मेरी ये बात है हाँ, सर पूछिए सर। कि जो उच्चतम न्यायालय ने जमीन दी है मस्जिद बनवाने के लिए, क्या उसे विद्यालय अस्पताल के लिए समर्पित किया जा सकता है? ये बताइए, ये बड़ा सवाल है, ये बड़ा सवाल है, ये बड़ा सवाल है। रुक जाइए, रुक जाइए। ये बड़ा सवाल है कि जो मस्जिद के लिए जगह दी गई है, जहाँ पर मस्जिद बन रही है, क्या प्रधानमंत्री मोदी वहाँ भी जाएंगे? अब ये वो जाने भाई, ये वो जाने, ये वो जाने, क्या कहेंगे जी? जाएंगे जाएंगे जाएंगे। जाएंगे। अभी उन्होंने प्रधानमंत्री, वो सभी के प्रधानमंत्री हैं, बिल्कुल जाएंगे, मैं कह रहा हूँ, और वो जाएंगे भी। और मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ, अखिलेश यादव के पिताजी ने गोलियां चलवाई, कितने लाखों राम भक्तों की जाने गई, कितने लाखों राम भक्तों की जाने गई, लेकिन हमारे मोदी जी का इतना बड़ा दिल है, इतना सम्मानित इंसान है कि उन्होंने उनको जो है निमंत्रण भेजा, उन्होंने उनको निमंत्रण भेजा। अब उन पर डिपेंड करता है, अब उन पर डिपेंड करता है वो आए कि ना आए, और अपनी औकात दिखाएंगे तो नहीं आएंगे। मेरा मानना है कि उनको आना चाहिए। और जो मैं कह सकता हूँ कि क्या कहना चाह रहे हैं? राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में भी आए और मस्जिद अगर बनती तो वहाँ भी आए। बिल्कुल जाना चाहिए, क्योंकि वो हमारा ही प्रधानमंत्री नहीं है, सनातनियों का ही प्रधानमंत्री नहीं है, जिन्होंने वोट दिया उसी का प्रधानमंत्री नहीं है। देखिए, रुकिए, मेरे साथ एक ये देखिए, मेरे साथ एक जो है दिव्यांग है, इनको आंखों से दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन जो है ये भी दिव्यांग है, दोनों लोगों को आंखों से नहीं दिखाई पड़ता। और कहाँ से आए आप जी? छत्तीसगढ़ से। कहाँ से आए आप? मैं कैमूर बिहार से हूँ, ये आप कहाँ से? मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, शक्ति। क्या कहना चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं? राम मंदिर बन रहा है, बहुत खुशी है, हम सबको बहुत ज्यादा खुशी है। सर मैं ये कह रहा हूँ, अभी मैं एक तैयब नाम के मुस्लिम रिक्शे वाले के साथ आया, राम की पैड़ी, और मैं एक और सवाल पूछ रहा हूँ हाँ बताइए। कि जैसे कश्मीर के नेता प्रेमिकाओं की तरह, जैसे प्रेमिकाएं क्या है, खाती बाप का है और गाती प्रेमी का है, वैसे ही कश्मीर के नेता खाते भारत का थे और गाते पाकिस्तान का थे। क्या 370 धारा हटाकर मोदी सरकार ने एक नया काम नहीं किया? सवाल और लेते हैं भाई से, थोड़ा आगे आ जाइए। एक सवाल ये देखिए, आप जो है बड़े बेबाकी से बोल रहे हैं, बड़े दमदारी से बोल रहे हैं, लेकिन सवाल, एक बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से लगातार मोदी सरकार ये दावा कर रही है कि हमने हिंदुओं को उनका स्वाभिमान दिलाया है, ये दावा सरकार लगातार कर रही है, लेकिन 24 का चुनाव सामने है, इंडिया गठबंधन भी तैयार है और मोदी सरकार भी दो हाथ करने को तैयार है। क्या लगता है 24 में इस बार क्या होने वाला है? हाँ महाराज, बहुत बढ़िया सवाल। आप 24 की बात मत कीजिए, 24 तो पक्का क्लियर है, 24 जनता की चोट पर क्लियर। अब 29 की बात करो, 29 की बात करो, 29 की बात करो, 29 की बात। अभी तो ये कह रहे हैं कि फूट मच रही बीजेपी में,
कहाँ अमित शाह इस बार प्रधानमंत्री आप के पास सूचना आई ऐसा खाली हाँ ये विपक्ष के लोग नहीं इन्हें पास सूचना आई क्या कहना आप चाहेंगे? के पास सूचना आई क्या कहना क्या आपके चाहेंगे? पास सूचना आई अच्छा, आपको बता ये सुनो बताइए, सुनो सुनो मैं हाँ, आपको बता हाँ, रहा हूँ जी। देखिए अयोध्या में आप जाएंगे इस समय तो खैर अगर फिर वही वाला मामला किसी से भी पूछेंगे यहाँ पर यह मामला चला 75 हमारा है 25 में बंटवारा है बंटवारा मतलब विपक्षों का और विपक्ष वो 25 बचाने के लिए नहीं आ रहे अगर अयोध्या आ गए तो 25% भी चला जाएगा निश्चित ही चला जाएगा तो सीधा सा सिद्धांत है जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा सीधा सा सिद्धांत है कहना अच्छा, नहीं एक बार राम मंदिर को लेकर जो तैयारियां यहाँ पे चल रही हैं राम मंदिर को लेकर जो तैयारियां यहाँ पे चल रही हैं उसको लेकर क्या लग रहा है अयोध्यावासी किस कदर उनका नजरिया क्या है? नजरिया यही है मैं आपको साफ शब्दों में बताना चाहता हूँ 14 वर्षों बाद वनवास से जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम अयोध्या आए थे तो अयोध्या वासियों ने दीपोत्सव मनाया था अरे महाराज 500 वर्षों का संघर्ष चला है उसके बाद रामलला विराजमान हो रहे हैं पूरे अयोध्या में महामहोत्सव मनाया जाएगा डंके की चोट पर मनाया जाएगा रुक जाइए डंके की चोट पे आप मनाएंगे रुक जाओ चाचा डंके की चोट पे आप मनाएंगे लेकिन जो है कुछ लोग जो हैं जो कह रहे हैं कि हम नहीं आएंगे उन्हें आप क्या कहेंगे? तो वही तो हम बता रहे हैं ये वही लोग तो हैं देखिए मैं आपको बताता हूँ मैं आपको बताऊँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं सुनिए ईश्वर क्या कहते हैं कि निर्मल मन जन सोई में पावा मोहि कपट छल छिद्र न भावा जिनके अंदर में ईर्ष्या है मत्सर है द्वेष है विकार है छल है प्रपंच है प्रमाद है आपको लगता है भगवान के मंदिर में जा पाएंगे? हृदय को शुद्ध करना पड़ेगा हृदय को निर्मल करना पड़ेगा तो जो शुद्ध ही नहीं है जिनका अंतःकरण नहीं पवित्र है वो कैसे जाकर के मर्यादा पुरुषोत्तम का दर्शन कर पाएंगे? और एक बात बता दे रहे हैं ये अयोध्या है मर्यादा पुरुषोत्तम राम की नगरी है लोग मर्यादा में महाराज अगर मथुरा की बात करोगे तो लीला होगी और बनारस की बात करोगे तो तांडव होगा। ये बताइए एक चीज कि अगला पीएम क्या लगता है अगर मोदी जो है इस बार प्रधानमंत्री आपके हिसाब से मैं मानता हूँ 24 आपने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी बनेंगे अगर लेकिन मोदी 24 में प्रधानमंत्री बनते हैं तो आपने कहा 29 की बात करें विपक्ष वाले तो 29 में इस बार कौन बनेगा क्या लगता है? योगी जी अमित शाह जी सुनिए विपक्ष वाले हैं जो कह रहे चाय वाला प्रधानमंत्री चाय वाला प्रधानमंत्री चाय वाला प्रधानमंत्री महाराज चाय वाला प्रधानमंत्री है उसको तो तुम झेल नहीं पा रहे हो गाय वाला आ जाएगा तो बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। महाराज नरेंद्र मोदी जी चाय पिला रहे गोरखपुर वाले बाबा सीधा काढ़ा पिलाएंगे काढ़ा किसको पिलाएंगे भी जान लो। देखिए ये वो भारत देश है यहाँ सबका विरोध नहीं महाराज कलाम बनोगे तो पूजे जाओगे और कसाब की विचारधारा पर चलोगे तो संवैधानिक रूप से रेले जाओगे सीधा सा सिद्धांत संवैधानिक रूप से रेले जाओगे। कलाम बनो देश के सबसे सर्वोच्च पद राष्ट्रपति के पद पर बैठाया जाएगा कसाब बनोगे तो रेले जाओगे भैया। अगर कोई चाहता है कि वो अजमल कसाब अफजल गुरु याकूब मेमन ओसामा बिन लादेन के नक्शे कदम पर चलेगा तो रेला जाएगा भाई सीधा सा सिद्धांत। कलाम है अब्दुल हमीद है अशफाक उल्लाह खां है हम भी सम्मान की दृष्टि से देखते हैं समस्त सनातनी सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। आप क्या बात कर रहे हैं? एक चीज बताइए इस समय जो विदेश नीति की बात कर लेते हैं 1 मिनट के लिए अभी आप कह रहे हैं कि भारत विश्वगुरु बनने चला जा रहा है आपके हिसाब से ऐसा लग रहा है लेकिन एक चीज ये बताइए कि चाइना उधर चारों तरफ कॉरिडोर बनाता जा रहा है नेपाल भी अपना था उससे भी दुश्मनी हो चुकी है उसके बाद तिब्बत चीन के साथ ही है पाकिस्तान विरोधी है उसके बाद अफगानिस्तान की आप बात करें वहाँ तालिबान है उसके बाद आप बांग्लादेश छोड़ते श्रीलंका छोड़ते कहाँ से विदेश नीति? पाकिस्तान बलूचिस्तान कजाकिस्तान उत्तरी कोरिया सऊदी अरब फ्रांस रूस जापान चीन और आगे न बढ़ा जाए कहे कि चीन पर रुक जाओ कहे के लिए चीन से आप सवाल उठाए हो न चीन कुछ कर पाएगा पाकिस्तान के तो स्थिति है नहीं भाई वो अपने आटा और तेल की व्यवस्था करें कहाँ का सिलेंडर भी याद कर कहाँ के देश यहाँ का सिलेंडर भी याद कर लीजिए इतना महंगा सिलेंडर अच्छा फ्री में मिल रहा है महाराज क्या बात करते हैं? कांग्रेस की सरकार देखिए मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ मैं पत्रकारिता कर रहा हूँ विशुद्ध रूप से लोग ये सवाल करते हैं हम गाँवों में जाते हैं हम गाँव में जाते हैं तो गाँव के लोग कहते हैं कि भैया पहले 435 का सिलेंडर मिलता था फिर क्या पहले आलू इतने का सरसों का तेल चाचा क्या कहेंगे क्या कहेंगे? नहीं बताया कि फ्री में बांट दिया मोदी ने सबको ये कोई नहीं बताया। अच्छा ये बताइए कि आपको फ्री का 14 का सब्सिडी वाला चीज है वो कोई नहीं बता रहा। ये बताइए कैमरे में देखिए 2014 से पहले कैमरे में देखिए 1241 पहले मेरा सवाल सुनिए पहले 900 रुपए का पहले मेरा सवाल 1200 में था तब सस्ता था आज महंगा हो गया 900। सवाल सुन लीजिए बताइए सवाल अपना। आपको फ्री का सिलेंडर चाहिए आपको हमें नहीं चाहिए आपको फ्री का राशन चाहिए आपको फ्री का राशन चाहिए हमें नहीं चाहिए फ्री की दवाई चाहिए आपके बच्चों को रोजगार चाहिए कि रोजगार नहीं सबको सब कुछ चाहिए। हमको सरकार ने रोजगार नहीं दिया हमारे पास रोजगार है हमको सरकार ने नहीं दिया पकौड़ा चलते हैं पकौड़ा नहीं चलते हमारा देश को भाष्य करते हैं देश में कथा कहते हैं देश में कथा कहते हैं हमारा देश में मंत्री जी ने कहा महंगी कथा कहते हैं बहुत महंगी सुनिए आप कह रहे हैं रोजगार नहीं मिल रहा है रोजगार ने इससे पहले 75 साल जब
दूसरी पार्टी ने राज किया है, जब दूसरी पार्टी ने राज किया, कितना रोजगार था तने आप हमको बताइए। और पहली बात मैं आपको ये बता देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि सरकारी नौकरी ही नौकरी नहीं होती है, सरकारी नौकरी रोजगार नहीं होता है, व्यवसाय भी रोजगार होता है। प्लस अगर आप ठीक से पढ़ाई लिखाई करें, आप ठीक से पढ़ाई लिखाई किए हैं तो आप MBBS इंजीनियरिंग और बहुत से ऐसी पढ़ाई है कि आप अपनी जिंदगी जो है गवर्नमेंट जॉब से भी ज्यादा सैलरी पा करके आप बिता सकते हैं। आपको होटल, नौकर चाकर सारी चीजें आपको मिलेगी, ठीक है। तो रोजगार अगर आप ठीक से पढ़ाई लिखाई करेंगे तो आपको रोजगार मिलेगा, और पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे तो सरकार को केवल हम लोग घूमने आए, अगर यहाँ भूख लगेगी और पकोड़ा नहीं मिलेगा या कुछ नाश्ता नहीं मिलेगा तो फिर क्या करेंगे बताइए। चलिए, तो आप ये देख सकते हैं मेरे पीछे ये अयोध्या के योद्धा हैं, ये अयोध्या के योद्धा हैं, और इनकी जो बातें हैं वो आप सुनिए, इनके विचारों को आप सुनिए और कमेंट करिए। भारत टीवी पर लगातार हम आपको कवरेज दिखा रहे हैं अयोध्या के उन युवाओं की आवाज जो लगातार आप देख रहे हैं। कमेंट के जरिए बताइएगा आखिरकार इनके विचारों को आप कैसा देखते हैं। भारत टीवी के लिए कैमरामैन अमित के साथ शिवशंकर तिवारी, अयोध्या। जय हिंद, वंदे मातरम।